नमस्कार दोस्तों। ठंड का सीजन शुरू हो गया है। ठंड का जो सीजन होता है ये बहुत ही चेतावनी भरा मौसम होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के केसेस आपको ठंड के सीजन में ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि ठंड में शरीर में नसें सिकुड़ने लगती है और खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इस तरह के केसेस सबसे ज्यादा ठंड के सीजन में देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा दोस्तों जो खून के जमने का कारण होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर की जो नसें होती है उनके अंदर का जो गैप होता है जहां पर खून बढ़ रहा है वो कम होते जाता है। साथ साथ खून भी गाढ़ा होता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब खून का बहना उस हिस्से में पूरी तरह से रुक जाता है, खून आगे के हिस्सों में नहीं पहुंच पाता, जिसके फलस्वरूप हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यदि हम समय रहते अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के प्रति सचेत हो जाएं, हम यदि उन लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें बताते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, सही समय पर हम उसकी पहचान कर लें, तो हम दोस्तों आगे आने वाली बड़ी बीमारियों से स्वयं को या अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बचा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें समय रहते ये वार्निंग देते हैं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा लक्षण आता है हमारे शरीर के जो दूर के हिस्से होते हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण, यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो आपके शरीर की हाथों की उंगलियां और पांव की उंगलियां दोस्तों वो सुन्न होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर दूरस्थ भागों में खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो वहां की जो नर्व है वो धीरे धीरे अपना काम करना कम कर देगी, तो वो हिस्से आपको लगातार सुन्नपन सा महसूस कराएंगे। हाथ और पांव की उंगलियां आपको ठंडी लगना शुरू हो जाएंगी। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब तो ठंडी लगती है, किंतु सामान्य सी ठंड में या थोड़ी बहुत गर्मी भी है तब भी आपको आपके हाथ पांव के दूर दूर के हिस्से, उंगलियों के सिरे बहुत ज्यादा ठंडे लगने लग जाए तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए। यदि दोस्तों आपके पांव के तलवे की तरफ या हाथ के पंजे की तरफ बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया है तो यह भी एक संकेत होता है कि इन हिस्सों में खून नहीं पहुंच पा रहा, फलस्वरूप खून के साथ ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे और इन हिस्सों में जो है दोस्तों दर्द आपको लगातार बना रहेगा। तो ये भी आपको यदि लक्षण मिलते हैं तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाने की आवश्यकता है। दोस्तों जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो व्यक्ति को बिना किसी कारण के दिन भर थकान सी महसूस होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी सी लगती है। तो ये लक्षण भी यदि आप में अचानक से दिखने लगा हो तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल का जांच जरूर करवाइए। यदि आपको थोड़ा सा काम करने में भी सांसें फूलने लग जाती है, थोड़ी सीढ़ी चढ़ने में भी आपका बहुत ज्यादा दम फूलने लगता है, तो भी आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाना चाहिए। यदि आपको दोस्तों छाती में हमेशा जकड़न सी महसूस होती है, हमेशा भारीपन सा लगता है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों में एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को लगातार सिरदर्द होता है, चक्कर आते हैं, वो कभी कभी गर्दन के पीछे जो है दोस्तों उसे सूजन सी या भारीपन सा महसूस होता है। तो ये लक्षण भी आप में अचानक से नजर आने लगे हो बिना किसी अन्य कारण के तो आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाइए। हालांकि आपका सिरदर्द और चक्कर आना ये कई दूसरी कारणों से भी हो सकते हैं, परंतु कोलेस्ट्रॉल भी इसका एक और प्रमुख कारण होता है, इसलिए आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाना चाहिए। दोस्तों यदि आपका अचानक से मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और खासकर कमर के आसपास बहुत ज्यादा चर्बी जमा होने लगी हो तो ये भी बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण है। इस कंडीशन में आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको आंखों में आप देखेंगे तो ये जो सामने सफेद सफेद हिस्सा है और आंखों के बीच का जो गोला है, तो गोले के आसपास सफेदी वाले हिस्से में यदि एक ग्रे कलर की रिंग बनना शुरू हो गई हो या रिंग पूरी तरह से बन गई हो तो ये भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का प्रतीक है। कोलेस्ट्रॉल आप जरूर चेक करवाएं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों को पलकों के ऊपरी हिस्से पर, जहां पर मैं आपको यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, इस हिस्से में कुछ ग्रोथ सी होना शुरू हो जाती है जिसका कलर हल्का पीला सा होता है। जेंथेलाज्मा इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं। यदि ये आपको दिखने लग जाए तो भी आपको अपना कोलेस्ट्रॉल अवश्य चेक करवाना चाहिए। तो इन सब लक्षणों को ध्यान में रखकर आप इनमें से यदि कोई भी लक्षण आप में महसूस होता है तो जरूर कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, क्योंकि ये सभी लक्षण संकेत देते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और यदि समय रहते आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के प्रति सचेत हो जाएंगे तो आप सही समय पर उन्हें वापस सही मात्रा में लाकर अपने आप को आने वाली बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं।
तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य मुख्य कारण जो है, सबसे मुख्य कारण वो होता है अनियमित जीवन शैली और अनियमित खान पान। तो आपकी जीवन शैली को आप नियमित कर लेंगे, मतलब यदि आप कभी भी सोना, कभी भी उठना या दिन भर बैठे रहना, कोई व्यायाम ना करना, ये शैली आप अपनाए हुए जिसके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो इसे आप कंट्रोल करके, इसे नियमित जीवन शैली में बदलकर व्यायाम करके अपने कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर सकते हैं, लिमिट में ला सकते हैं। दूसरा, यदि आपका अनियमित खान पान है, आप बहुत ज़्यादा मार्केट का ऑयली खा रहे हैं, वसा युक्त भोजन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का यूज़ कर रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह अनहेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, तो आप उसे भी हटा करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है लिमिट में ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जिसमें आप कोलेस्टेरिनम यूज कर सकते हैं, आप चेलिडोनियम यूज कर सकते हैं, कार्डस का मदर टिंचर यूज कर सकते हैं, आप गुटेर या गुमेरी दवा यूज कर सकते हैं, आप फेलतोरी दवा यूज कर सकते हैं। इसी तरह की और अन्य मेडिसिन भी आपका डॉक्टर आपके लक्षणों के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करके हानि रहित तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर सकता है। और दोस्तों, यदि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको हार्ट संबंधी समस्याएं आने लगी है, यदि आपका जो है दिल थोड़ा सा काम करने के कारण ही आपकी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगी है, आपका दिल जो है अनियमित रूप से धड़कने लगा है, कभी धड़कनें तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, घर में या आसपास के वातावरण में थोड़ी बहुत लड़ाई होने पर भी आपको बहुत ज़्यादा जोर जोर से आपका दिल धड़कने लगा हो, या डॉक्टर ने बताया हो कि आपके दिल का साइज बढ़ गया हो, आपका दिल सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, तो आप दोस्तों इस ठंड के मौसम में अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमारे द्वारा बनाया गया हार्ट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। इसमें हम ऐसी दवाइयां मिलाते हैं जो हार्ट के टॉनिक की तरह काम करती है और हार्ट को सामान्य तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए इन दवाओं का यूज कर सकता है, और यदि आप किसी कारण से हार्ट की किसी बीमारी से परेशान है, तब भी आप इन दवाओं का यूज कर सकते हैं। हार्ट में यदि जगह जगह ब्लॉकेज है, चाहे कोलेस्ट्रॉल के कारण या दूसरे अन्य कारणों से, तब भी आप इन दवाओं का यूज करके अपने ब्लॉकेज को भी फ्री कर सकते हैं। दोस्तों, ये दवाएं जो हैं, ये बहुत सामान्य सी दवाएं नहीं है। हमने इन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं, आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में जो दवाएं मिली हुई है दोस्तों, उन दवाओं को लेने का रिकमेंडेशन एम्स के हार्ट के डॉक्टर भी करते हैं। दोस्तों, ऐसे डॉक्टर जिनकी हजारों रुपए में फीस होती है, वो भी सलाह देते हैं कि यदि आपको हार्ट की कोई समस्या है तो आप इन मेडिसिन को लीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन कई बार आपके हार्ट में डलने वाले स्टंट को, आपके हार्ट की सर्जरी को, इसको रोकने के लिए भी दोस्तों कई बार ये मेडिसिन इतनी उपयुक्त होती है कि इनकी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आप दी गई लिंक जो मैंने आपको दी थी, उसमें जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से अपनी हार्ट संबंधी या कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। यदि आप हार्ट संबंधी दवाएं लेना चाहें तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर भी हमसे दवाएं जो है आप बुलवा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।